बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आने वाले 12 से 24 घंटों के दौरान होने वाले कुछ डिसीजन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान में हालात किस तरफ जा रहे हैं। अभी इस टाइम एक कन्फ्यूजन किसी सूरत हाल है ना कि मुज़ाकरात, बातचीत, बैकडोर क्या चल रहा है, ये पूरा जो रिसेंट एपिसोड हुआ। लेकिन कल होने वाली कुछ एक्टिविटीज़ से आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर होने लगेगी, क्योंकि आज तो इमरान खान से मुलाकातों का दिन नहीं था, लेकिन कल मुलाकातों का भी दिन है और बैक टू बैक बहुत सारे केसेस हैं। कल हंगामा खेज दिन होने वाला है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस भी, तोशाखाना 2 केस भी, फिर बुशरा बीबी की ज़मानत की मनसूखी का केस, अली अमीन गंडापुर के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस, तो बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान कुछ और भी हो रहा है। शहर इक़्तिदार में कुछ अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। आज फिर बिलावल पहुंच के मौलाना के पास, लगता है कि कोई फिर से कानून साजी का मामला आ रहा है, कोई नई कानून साजी होने जा रही है। हवाओं में फ़िज़ाओं में तो ख़बरें सुन रहे हैं कि कोई नए एक्ट, कोई नई तरामीम जो है वो होने जा रही हैं। देखते हैं, उस बारे में भी आपको अपडेट करूँगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ इस्तीफ़े और भी आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उमर अयूब मुस्ताफ़ी हुए गुज़िश्ता रात जुडिशल कमीशन की रुकनियत से, और फिर सुबह होते ही शिबली फराज ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। इसके पीछे असल कहानी क्या है? क्या कोई अंदरूनी रिफ्ट है या फिर ये बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक हो रहा है सारा कुछ? क्योंकि कुछ लोगों में मैंने देखा पैनिक है, लोग पूछ रहे हैं कि क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसकी ट्रू स्टोरी भी बल्कि अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सारे रिज़ाइन आ रहे हैं ये इमरान खान की हिदायत के मुताबिक आ रहे हैं, क्योंकि जुडिशल कमीशन में मुख्तलिफ मुकदमात होने के बायस ना तो उमर अयूब पेश हो पा रहे थे और ना ही शिबली फराज जा पा रहे थे। तो जुडिशल कमीशन के फोरम पे पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि फ़ैसला जो मर्जी हो, वोटिंग जहाँ पे मर्जी जाए, लेकिन एटलीस्ट पीटीआई का जो स्टैंस है वो ऑन रिकॉर्ड रहना चाहिए। तो पिछली 1-2 मीटिंग्स में ये लोग नहीं जा पाए और अब इमरान खान ने ये चेंजेस किए हैं, जिसके बाद इन्होंने रिज़ाइन किया और नए लोग जो है वो नॉमिनेट हो रहे हैं। तो ये पीटीआई के ही लोग इसको रिप्लेस करेंगे। तो इसमें कोई वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि ये लोग रिज़ाइन कर रहे हैं तो पता नहीं ऐसी क्या अनहोनी होगी। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ये कोई पार्टी रिफ्ट की वजह से या मौजूदा सूरत हाल की वजह से नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन कह सकते हैं या पॉलिसी शिफ्ट आप इसको कह सकते हैं। तो इमरान खान ने ये डिसीजन किए हैं। वैसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो मेंबरान जो हैं वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी उमर अयूब और शिबली फराज, जिन्होंने जजेस को तैनात करने में अहम किरदार अदा करना है, उनके ऊपर इतने मुकदमात हो गए हैं, वो खुद जजेस के रूबरू रोज़ पेश हो रहे हैं कि जनाब हमारे खिलाफ ये झूठे मुकदमात हो रहे हैं। एनीवेज, तो ये सारी इसकी कहानी है। अब आ जाइए ज़रा ताज़ा तरीन खबर के हवाले से। बाकी डिटेल्स मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। जो अभी इस व्लॉग से 2 मिनट पहले आई वो ये अपडेट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, जिसको इनिशिएट किया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यानी पीपल्स पार्टी ने, उसका बायकॉट कर दिया है, यानी उसमें शिरकत ना करने का ऐलान किया है। आप इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक ऐसी पार्टी या गवर्नर आज खुद बैठ के एक एपीसी बुला रहे हैं सूबे के मामलात के हवाले से, जिनके पास ना मैंडेट है, ना उनके पास लोगों का वोट है, बल्कि पूरी एक हुकूमत वहाँ पर मौजूद है। अगर एपीसी बुलानी है तो पीटीआई के मुताबिक, या पीटीआई का स्टांस ये है कि ये तो फिर हुकूमत को बुलानी चाहिए। सूबाई हुकूमत इस हवाले से इकदामात कर रही है, वो सारे मामलात से अवेयर हैं। तो इसमें किसी और फरीक का बैठ के एपीसी बुला लेना, तो ये कोई चीज़ समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसका बायकॉट कर दिया है। अब होगा क्या? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैठेंगे, वो क्या वली करके क्या नाम है उनका, इख्तियार वली खान शायद, वो आ जाएंगे। फिर एक और भी हैं अमल वली खान, शायद वो बैठ जाएंगे। इस तरह के कुछ लोग बैठ के या हो सकता है आज बिलावल चूँकि मौलाना के पास पहुँचे हैं तो मौलाना की जमात से कोई नुमाइंदा वहाँ पर पहुँच जाए और फिर ये सारी चीज़ें एक नैरेटिव के तौर पे आगे लेके बढ़ेंगे। तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जनाब ये पीपल्स पार्टी जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के मामलात के हवाले से जो हुकूमत का इरादा है उसकी पुष्टपनाही करती आ रही है या अब तक कर रही है। उनको ऐसा लगता है, ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। तो ऐसी जमात की बुलाएगी एपीसी में पीटीआई क्यों शिरकत करे जो कि ख़ुद पाबंदी की तरफ मामलात को लेके जा रहा है। और फिर गवर्नर राज जैसी बातें भी हमने सुनी है। तो इसलिए पीटीआई ने बायकॉट कर दिया। अच्छा है या बुरा डिसीजन है, आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। अब आ जाइए ज़रा कल के दिन के हवाले से, जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, काफ़ी पेशरफ्त रहेगी। पहला तो ये कि इमरान खान के हवाले से 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना 2 केस की समाअत है। ये तो खैर मामूल की चीज़ है, समाअत होती रहती है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है जिसकी तरफ नज़र रहेगी सबकी, वो है बुशरा बीबी की आमद और उसके बाद उनकी रवानगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या वो
अडयाला जेल पहुंचेंगे 190 मिलियन पाउंड केस के लिए और तोशाखाना 2 केस की समाअत के लिए, क्योंकि उन्होंने या उनके वकला ने अंडरटेकिंग दे रखी है कि जनाब बुशरा बीबी आएंगी मुकदमे की समाअत के लिए। अब उनके ऊपर रिसेंट एपिसोड के बाद काफ़ी सारे मुकदमात नए दर्ज हुए हैं, काफ़ी संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं और हुकूमत का बज़ाहिर ऐसा इरादा नज़र आ रहा है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है उनकी ज़मानत मनसूख करने के हवाले से और कल इसकी समाअत भी होनी है। तो अगर बुशरा बीबी आती हैं अडयाला जेल तो क्या वो वापस जा पाएंगी या उनकी गिरफ़्तारी होगी? अगर तो वो आती हैं तो ज़्यादा चांसेस जो हैं वो हालात वाक़यात को देख के लोग ये असेस कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो अरेस्ट हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं आती तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो शुरू की जा सकती है। तो हर तरफ से बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात जो हैं वो पहले से ज़्यादा हैं। अगर नहीं आती तो इश्तिहारी होने की कार्रवाई, अगर पहुंचती हैं तो मुकदमात इतने ज़्यादा हैं, अगर राहदारी ज़मानत लेके भी पहुंचती हैं तो कोई पता नहीं है कौन सा नया मुकदमा जो है वो डाल के उनकी गिरफ़्तारी की जाए। ये तो 5 मिनट का काम है, नया मुकदमा, नई FIR डालना। तो अगर ये गिरफ़्तारी होती है तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी या सिग्नलिंग का आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में अगर ये जो बातचीत हो रही थी तो क्या ये वाकई हॉल्ट हो चुकी है या इसमें कुछ अभी गुंजाइश बाकी है। तो कल के दिन आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलने वाला है। अच्छा, अब आ जाइए, ये जो मुलाकातें हो रही हैं शहर इक़्तिदार में, जैसे मौलाना और बिलावल की मुलाकात हुई। कहने को तो कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना के कुछ बिल्स हैं जिनके ऊपर सदर की जानिब से दस्तखत नहीं किए जा रहे मदारस के हवाले से, तो मौलाना ने एक डेडलाइन दी थी कि अगर फ़लाँ तारीख तक ये ना हुआ तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। तो उसके साथ ही ये राब्ते शुरू हुए, फिर मुलाकातें शुरू हो गई, लेकिन कौमी असम्बली में कुछ कवानीन भी मंजूर कराए जाने वाले हैं। तो बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा नहीं लग रहा कि मौलाना को बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ हैं, बल्कि मौलाना हो सकता है मुस्लिम लीग नून से थोड़े बहुत नाराज़ हों, लेकिन बिलावल के साथ उनकी इंगेजमेंट जो है वो काफ़ी बेहतर रही है और इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि काफ़ी अच्छे मुस्बत चीज़ें इन दोनों पार्टियों के दरमियान हो रही हैं। अब क्या इसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से या इन मामलात के हवाले से कोई बातचीत हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग ये तबसरा कर रहे हैं इन दिनों में कि मौलाना किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के हवाले से या मुज़ाकरात के हवाले से, या उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होगा कहना। मैं डिग आउट करने की कोशिश करूँगा मुतल्लिका रिपोर्टर्स से कि क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई है, लेकिन ये चूँकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन है तो कुछ भी कहना गलत बयानी ना हो जाए, तो वेरीफाई करने के बाद आपको बताऊँगा। अब आ जाइए ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ अच्छी खबरों पर बात करते हैं। वैसे तो आपने इन दिनों जो खबरें सुनी हैं KP के हवाले से या वहाँ के लोगों के हवाले से वो थोड़ी सी डिस्करेजिंग है, लेकिन जो कुछ अच्छी खबरें आई हैं उनके बारे में भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा ने 1 जनवरी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसको नाफिजुल अमल करने का फ़ैसला कर लिया है। आज बल्कि बाकायदा उसका ऐलान हुआ है और KPK के जो चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, उन्होंने इस मंशूबे की बाकायदा मंजूरी दी है। मैंने कुछ दिनों पहले के व्लॉग में भी आपको बताया था कि KP में एक ये ज़बरदस्त किस्म का लाइफ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है। तो अब काबीना की मंजूरी के बाद ये हतमी डिसीजन हो गया कि 1 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। इसके तहत होगा क्या, जिन लोगों के पास हेल्थ कार्ड होगा वो किसी भी अपने हस्पताल जो कि उनके पैनल पे है, अगर वो वहाँ पे ज़ेरे इलाज होते हैं और इस दौरान खुदा न खास्ता किसी के अहले खाना की वफ़ात हो जाती है या जो शख्स एडमिट है उसकी वफ़ात होती है, तो उस सूरत में फ़ौरी तौर पे मुआवजा जो है या इनिशियल जो आप कह सकते हैं माली मदद, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करेगी। अगर किसी की उम्र 60 साल से कम है तो उसके लवाहिकीन को 10 लाख रुपए, और अगर किसी की 60 साल से ज़्यादा है तो उसको 5 लाख रुपए फौरी तौर पर दिए जाएंगे। अब कहने को तो ये बहुत छोटी रकम है, जान का नेमुल बदल नहीं है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट की जानिब से इतना ही कर देना कि वफ़ात के फ़ौरन बाद जो इनिशियल आपको ज़रूरत रहती है लवाहिकीन को, कई ख़ानदान हमने देखे हैं कि वो ऐसी कसम पुरसी की इसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं कि कुछ समझ नहीं आती, और ऐसे मौके पे आपके अपने, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार भी जवाब दे देते हैं। तो उस सूरत में हुकूमत आपका बाजू थाम रही है। तो ये कहने को कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा कोई खुशी के मौके पे सेलिब्रेट किया जा सके, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है आपकी जान की सूरत में, आपकी लाइफ इंश्योरेंस की सूरत में, कि अगर खुदा न खास्ता, पहले तो आपके इलाज की सहूलत है सेहत कार्ड के थ्रू, आपको हस्पताल की सहूलत है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये नहीं हो पाता, इलाज नहीं हो पाता, उस हस्पताल में डेथ हो जाती है, तो उस सूरत में ये इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ एक और अच्छा इनिशिएटिव जो है वो है इख्तियार एप्लीकेशन का, यानी जिसको नाम दिया गया है इख्तियार अवाम का। जैसे इमरान खान साहब ने शुरू किया था ना सिटीज़न पोर्टल एप्लीकेशन, अ काइंड ऑफ
एक नया मंसूबा जो है वो लॉन्च हुआ है केपी में, जिसका आज बाकायदा ऐलान किया गया इख्तियार एप्लीकेशन के ज़रिए, जिसमें हम देख रहे हैं इनिशियल के कुछ शिकायत हैं और वो मार्क की गई हैं डिपार्टमेंट्स को, और फिर आगे उनका रिव्यू है या उनका डिसीजन है कि ये हल हो चुकी है शिकायत या नहीं हो सकी। उसको बराह रास्त मॉनिटर किया जा सकता है कि ये अगर कोई शिकायत आई थी तो ये कहाँ तक गई है, इन प्रोग्रेस है, कंप्लीट हो गई है, हल हुई नहीं हुई, तो इसका फॉलोअप भी किया जा सकेगा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये है वो हेल्दी कंपटीशन जिसकी तरफ सूबों को जाना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है कि और वाकई जेन्युइन चीज़ है, इमरान खान की रिहाई के इर्द गिर्द ही सारे मामला घूम रहे हैं। तो वो जो फोकस आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर 100% होना चाहिए, फोकस्ड होके, उसमें कहीं ना कहीं तकसीम आती है और फिर तवज्जो जो है वो डाइवर्ट होती है, कोशिशें जो है वो इमरान खान की रिहाई के मामला के ऊपर लगती हैं। और ऑब्वियसली जो आवाम ने मैंडेट दिया गवर्नमेंट को, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने, वो इसलिए नहीं दिया कि आप हमारी सड़कें नालियाँ गलियाँ पक्की कराएँ, दिया है इसके लिए भी है कि आप हमारे काम करें। लेकिन इन हालात में, इन सर्कमस्टांसिस में जो वोट पड़ा है वो इमरान खान के नाम पर, उनकी रिहाई के नाम पर पड़ा है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि फोकस सिर्फ एक तरफ ही नहीं है, आवाम के फलाह बहबूद के मंसूबे भी साथ साथ शुरू किए जा रहे हैं। तो आज मैं देख रहा था कुरम में अद्वियात के हवाले से कुछ शिकायत आई कि वहाँ पर अद्वियात नहीं पहुँच रही, तो खसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़ौरी अद्वियात पहुँचाने का भी इंतज़ाम किया गया। तो ये कुछ छोटे छोटे की स्टेप्स हैं जो आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए या उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए बड़े ज़रूरी है गवर्नमेंट की जानिब से। तो कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स थे, सोचा आपके सामने रख दूँ। बाकी आज मैंने देखा कि डी चौक में वो जब वाक़या हुआ उसमें नमाज़ अदा करते हुए शख्स को जिसको गिराया गया वो देखा, फिर आपने सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल है वीडियो। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने उनसे मुलाकात की है और उन्हें ख़ास तौर पर बुलवाया गया। उनका नाम है ताहर अब्बास तारड़ और मंडी बहाउद्दीन से उनका ताल्लुक़ है। ज़ख्मी हालत में ही थे लेकिन काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं। तो आज उनको बुलाया गया और उन्होंने अपनी पूरी रुदात बताई। तो लोगों ने काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया कि सीएम ने उन्हें बुलाया और उनको ख़ुसूसी तवज्जो दी। तो इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव जो हैं ये आवाम के साथ आपके राब्ते बेहतर कर सकते हैं। एनीवेज़ अभी तक के लिए इतना ही। कल आपको फर्दर अपडेट दूंगा कि क्या हो रहा है मुल्क की सियासी सूरत हाल में। कल बड़ा हंगामा खेज दिन रहेगा। तो स्टे ट्यून, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।